शायद एक आधा दोस्त ज्वाइन हो गया है। हाँ 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 हाँ। सर ये एरर पड़ा हुआ है सामने। तो ये एरर तो नहीं है। फिर ये काम भी तो वर्क तो नहीं हुआ ना, हो गया है। ये आप कर क्या रहे हैं? सर मैंने जो है ना वर्क नहीं किया था, ऑथेंटिकेशन जो है ना सिस्टम अच्छा नहीं अच्छा। बनाया था, क्योंकि हाँ जो तो है ये ना। पैकेज इंस्टॉल हो गया है ना, अब अगला भी चले ना, आपने तो लारावेल सर यूआई अब के पैकेज इंस्टॉल किए। इसके बाद अभी मैंने जो है ना व्यू ऑथ चलाना है, तो वो नहीं चल रहा ना, वो कह रहा है कि आपका यूआई जो है वो चलाएं एक नहीं है। दफा, चलाएं एक दफा, मैं दिखा देखता हूँ। आसिफ भाई ग्रुप में मैसेज करिएगा क्लास ज्वाइन करने का। जी सर मैं करता हूँ। अल्लाह। हम्म। होना तो चाहिए ये। वक्त ही मेरा लैपटॉप चेंज हुआ है, उस वजह से भी बहुत परेशान हूं। लैपटॉप की रैम कितनी है आपके? सर जिस वक्त जो पहले था उसमें तो ज्यादा थी, जिस वक्त अभी जो है इसमें 4 है। बस 4 GB रैम के साथ ना लारावेल की कमांड्स वैसे ही प्रॉब्लम करती हैं। बस वो कल परसों वापस 16 वाला आ जाएगा, मेरे पास जो था उसमें हम्म 16 GB रैम थी। बहुत अच्छे है। लेकिन ये 4 GB की रैम के अंदर ना आपको लारावेल में बहुत इश्यूज आएंगे, वक्त वक्त पे इशू आएगा। इशू स्पीड के हवाले से होगा ना सर? स्पीड के हवाले के अलावा भी कमांड्स भी जो है ना रन करती। सर अच्छा ये दिखाइए क्या इशू आ रहा है। हम्म PHP। सवेरे तो सर जो है दूसरा इशू था, इस वक्त तो ये दूसरा आ गया है सामने। हम्म। सवेरे जो है ना वो दूसरा इशू जी जी। था। मैं नमाज पे चला गया, उससे पहले दूसरा जो है एरर आ रहा था, इस वक्त दूसरा एरर आ रहा है। मैं आपको भी बता देता हूँ। हम्म हम्म। नहीं आपका ना ये ऊपर वाली कमांड है ना, ये जब ऊपर वाली है, जी सर। ये मेरे ख्याल में ठीक इंस्टॉल नहीं हुई। सर आपके मैं सिस्टम में नोड इंस्टॉल है, नोड जेएस? नहीं सर। आपने एक दफा नोड इंस्टॉल करनी है, फिर इस ठीक है। कमांड को रन करिएगा, हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। शायद आ गए हैं दोस्त, तो मैं इसको स्टॉप जी कर रहा जी हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी। ओके ओके। अच्छा जी, 2-3 चीजें हैं अभी हमारे पास जो कि हमें जरा देखनी पड़ेंगे। वो ये है कि मैंने ना अपने सिस्टम में से ना अभी अभी पुरानी PHP को अनइंस्टॉल की है और नई PHP अभी मैंने इंस्टॉल की है। सुबह से बैकअप नहीं लिया हुआ था, वो बैकअप में लगा हुआ था। 8.2.12 PHP आ गई है जी मेरे पास अब। एंड यहाँ से जैम्प htdocs, यहाँ पर मैं अपने उसी प्रोजेक्ट का क्लोन ले लेता हूँ। वो किसी के पास ग्रुप में लिंक पड़ा हुआ है हमारे उस रिपोजिटरी का, उधर मुझे शेयर तो कर दीजिएगा प्लीज। आसिफ, ग्रुप में लिंक पड़ा हुआ है तो शेयर तो करिएगा प्लीज। मैं उसका क्लोन ले लेता हूँ, मुझे अब याद नहीं है कि वो क्लोन मैंने कौन से अकाउंट पे लगाया था।
हाँ हाँ आसिफ भाई चेक करिए। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। एंड git bash git clone this one। ले जी, ये मेरा क्लोन आ गया। लॉन्ड्री ऑनलाइन का एक क्विकली आ गया। अब जब मैंने क्लोन लिया तो आप ये देखिए कि मैंने इस वक्त env फाइल जो है मेरे पास ओरिजिनल वाली नहीं आई है। अलबत्ता मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। प्लस मैं इसको cmd ओपन करके कोड डॉट लगा के, ठीक है, कोड डॉट लगा के इस प्रोजेक्ट को अपने नए पीएचपी के ऊपर रन करता हूँ और देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे हल भी करते हैं इंशाल्लाह। ओके। अच्छा जी, अब इसमें मुझे डेटाबेस डालनी है। अब डेटाबेस डीबी सिस्टम के नाम से यहाँ पर लगी पड़ी है, तो मैं यहाँ से लोकल होस्ट में जाता हूँ और मैं डीबी सिस्टम के नाम से एक डेटाबेस भी बना लेता हूँ। ओके। एंड php आर्टिसन सर्व। अच्छा जी, उसने मुझे एरर दे दी है कि वो कह रहा है कि भाई php आर्टिसन सर्व में कोई फाइल नहीं है। अलबत्ता कंपोजर अपडेट एक दफा करते हैं। स्टूडेंट्स 1 सेकंड दीजिएगा जरा, मैं कॉल सुन लूँ, घर से कॉल आ रही है। अच्छा जी, सॉरी वो घर से कॉल आ गई थी। अच्छा जी, वो कह रही कंपोजर, अच्छा मेरे पास ना, मेरे ख्याल में मैंने ये अनइंस्टॉल किया है ना, तो कंपोजर भी मेरे पास से अनइंस्टॉल हो गया होगा एक्चुअली। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कंपोजर भी करता हूँ। अब बेसिकली अगर मेरे पास लेटेस्ट पीएचपी है ना, तो मुझे कंपोजर भी लेटेस्ट ही चाहिए ना। ओके, कंपोजर आ गया। लेट्स सी, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, मेरा कंपोजर भी इंस्टॉल हो गया। ओके, लेट्स सी, कहीं पे भी सीएमडी खोला, कंपोजर चेक किया, तो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वापस आता हूँ यहाँ पे, कंपोजर अपडेट करता हूँ। ये देखिए, अब ये मेरा कंपोजर अपडेट होने लग गया है। ये कंपोजर एक दफा अपडेट हो जाए फिर इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट भी करना है अभी हमें, लेकिन प्रोजेक्ट रन होने के बाद। अच्छा जी, लेकिन पीएचपी ना आईएनआई का भी मुझे कोई एरर शो होने लगे। ये बेसिकली मैंने ना काफी सिस्टम के अंदर से ही पंगे लिए हुए थे। अब मैं नई विंडो तो करने से रहा फिलहाल, वो तो मैं नहीं कर सकता। फेल टू ओपन। अच्छा जी, जब तक वो आते तब तक ये कर लेते हैं।
ये छोटे छोटे में प्रॉब्लम्स आने थे बाद में, जिनको मैं ना अभी कोशिश करके रिजॉल्व कर रहा हूँ। ओके। अच्छा जी। अच्छा जी, एक छोटा सा और काम है जो कि हमें करना पड़ेगा यहाँ से। ये हमेशा आमतौर पे एरर आ ही जाता होता है। यू आर यूजिंग द ओपन, ठीक है। INI एक्सटेंशन जिप, ये है। और यहाँ से इसको मेरे ख्याल में मुझे रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन पहले कंपोजर अपडेट हो जाए उसके बाद करें। फॉर इन केस यू आर यूजिंग लोकल इन्वायरमेंट एग्जाम, जस्ट लोकेट द php.ini फाइल, ओपन इट एंड रिमूव द सेमीकोलन, ठीक है। ये अपडेट हो रहा है वैसे, लेकिन एनीवेज हम यहाँ से सेमीकोलन निकाल देते हैं। ये आमतौर पे एरर आ जाते होते हैं ऐसे अगर हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं अपाची को एक दफा रिस्टार्ट करता हूँ। जब भी आई या नहीं में काम करो, अपाची को एक दफा रिस्टार्ट करो। अच्छा जी, अब देखते हैं एरर आता है हमें कि नहीं आता। अच्छा, ये जितने भी एरर्स है ना हमें साथ साथ आए तो ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि हम साथ साथ ही इन्हें रिजॉल्व करते रहते हैं। ये देखें अब क्विकली चल रहा है। अब देखें जी, अब देखें क्विकली हमारी कमांड चल रही है। एनीवेज देखते हैं जी आगे क्या होता है। आपके पास ना हर वर्जन हर चीज का अपडेटेड होना चाहिए। मैंने तो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा रखे हुए थे, जिस वजह से कल मेरा एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, जिस वजह से फिर मैंने अपना PHP का वर्जन अपडेट किया, क्योंकि मुझे बार बार डाउनग्रेड जाना पड़ता था। जावास्क्रिप्ट में फायदा ये है कि हम ना नोड का वर्जन कमांड से डाउनग्रेड कर सकते हैं, जबकि PHP में ऐसा नहीं है। PHP में बिल्कुल ऐसा नहीं है। PHP में आपको पंगे लेने पड़ते हैं अच्छे खासे, फिर करना पड़ता है। उमर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। हमने लास्ट कल आपने क्लास नहीं ली मेरे ख्याल में, है ना? जी, हमने लास्ट कल जस्ट कुछ मसरूफियत थी थोड़ी, तो इसलिए मुझे पता। हमने जस्ट एक एडमिन टेम्पलेट को इंटीग्रेट करवाया था, डैशबोर्ड बनाया था छोटा सा। अब हमने अभी हमने ऑप्शन एंड क्रिएट करवाने हैं, व्यूज क्रिएट करवाने हैं। लेकिन मैंने अपने सिस्टम के अंदर से PHP को अपडेट किया है, तो अलबत्ता मैंने दोबारा क्लोन ले लिया अभी इंशाल्लाह ताला करके। तो फिर हम आगे इसको प्रोसेस को लेकर चलते हैं। अभी हम पहले वाला प्रोजेक्ट ही रन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे, मैंने लास्ट में बस थोड़ा सा वो देखा था कि आपने एडमिन LTE को इंटीग्रेट करा था, मतलब हमने हेडर हम्म, बनाए थे, फुटर बनाए थे, बिल्कुल ऐसे। ब्लेड बनाए थे, और कंटेंट हमने यील्ड कॉल करके जो है अपने कंटेंट को। हाँ जी, ऐसे ही है। बस हमने इंशाल्लाह ताला इसी को आगे लेकर चलना है। अब देखें ना, गिट का ये फायदा है कि मेरे पास से डाटा इधर उधर हो भी गया ना, फिर भी मेरे पास हर चीज अवेलेबल है। अच्छा, अब एक मसला हो गया है दोस्तों, याद है आपको कि नहीं? आपको याद होगा कि ना कल हमने डाटा पुश नहीं किया था, तो इसने मुझे वही वाला क्लोन दिया जो मैंने पहले दिन किया था। तो हमें थोड़े से पंगे इसमें लेने पड़ेंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से एक दफा PHP आर्टिसन सर्व करके देखता हूँ कि क्या ये चलता है। नहीं जी, ये चल गया है, ठीक है। अब एक और मसला है जी जो कि मुझे क्लियर करना है। मुझे यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट भी करवाना है। ले जी, ये PHP आर्टिसन माइग्रेट भी हो गया। लेट्स सी नाउ कि ये मेरी प्रॉपर कमांड चल रही है कि नहीं चल रही।
अब जब भी आप लाइव सर्वर पर भी जाएंगे ना गफार भाई, तो आपको ना ये वाला एरर भी आएगा। आपने इसको कैसे रिजॉल्व करना है? आपने किया ना PHP आर्टिसन की जनरेट प्लेस, और ये चलिए अभी मैंने क्लोन किया प्रोजेक्ट को दोबारा से, और इसको क्लोन किया प्रोजेक्ट को मैंने दोबारा से दोस्तों, और इसको वैसे ही लेकर चला हूं जैसे कि हमें प्रोफेशनली हमें बाज़ औक़ात करना पड़ता है। क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स बने बनाए होते हैं जिनके ऊपर अभी हमें काम करना पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा दैट इज ओके। नाउ वन सेकेंड। अच्छा जी, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अब मसला ये है कि हमने जो कल काम किया है ना, वो हमारा मिसिंग है इसमें से, क्योंकि मैंने पुश नहीं किया था। तो क्या किया जाए फिर? उधर से कॉपी पेस्ट कर लूं? जी सर, कॉपी जैसे पेस्ट कर बेहतर, लें। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे सर। कॉपी पेस्ट ही मेरे ख्याल में कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। लॉगिन की इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो वो हाँ। मुझे एवरी टाइम कहता है कि npm रन डेव करो। अच्छा, मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर सिस्टम को आइडल छोड़ा, जैसे सपोज करे दोबारा ठीक किया है। तो अगेन मुझसे कहता है कि रन npl npm रन डेव। वो अच्छा, करता हूँ तो बाज़ सही कर औक़ात ना देता ये है। करना पड़ता है, अनटिल अनलेस ये हमारे कैशे में नहीं सेव हो जाती। अब अगर आप तो इससे इरिटेट हो रहे हैं ना, तो जी आपको सर। बेहतर ये है कि आप ना मैनुअली बूटस्ट्रैप की फाइल्स ऐड कर दो इसके अंदर, बूटस्ट्रैप 4 की या 5 की। ठीक है, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर, यहाँ हेड के अंदर, लेकिन अगर आप दोबारा बार बार रन कर सकते हैं तो कर लिए जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ, वो ठीक है। मैंने कहा सिर्फ मैं पूछ लूँ, क्योंकि हम्म। शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, इसलिए मैंने पूछा। अदरवाइज तो चल रहा। अच्छा जी, अच्छा जी, ये मैंने ना कोड का एक बैकअप ले लिया हुआ था ऑलरेडी सुबह। मैं जरा बैकअप के साथ चलता हूँ तो ये मैंने कोड का बैकअप भी लिया हुआ था। अब दो तरीके हैं यहाँ, तो ये कर लेंगे। एक और तरीका भी है दोस्तों, हम ना अगर इसी प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, सॉरी, इसी प्रोजेक्ट की फाइलें कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर आता हूँ स्नैप में, htdocs में, लॉन्ड्री में, और मैं ना इसके ऊपर रिप्लेस कर देता हूँ। देखते हैं कि क्या होता है, मिक्स ना हो जाए कहीं ये। मेरे ख्याल में ये मिक्स हो रहा है, या एक और हल है, मैं इसकी, सर एंड को डिलीट करके फिर पेस्ट कर लें। जी जी मैं वही करने लगा हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक दफा सारे के सारे को, फिर पेस्ट करके फिर उसको पुश कर देते हैं। तो आई थिंक सो इट शुड वर्क। यहाँ से भी इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से भी इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये बंद हो जाएगा चलना बिकॉज प्रोजेक्ट डिलीट हो चुका है। अब ये कॉपी होकर यहाँ पर पेस्ट हो रहा है। लेट्स सी के क्या होता है। तो सर वो इसको सिंपली ऐसे नहीं कर सकते थे कि सिर्फ व्यूज उठा लेते और कंट्रोलर्स का फोल्डर उठा उठा लेते? तो सकते थे, लेकिन मसला ये था कि हमने उसको कमांड से बनाया था। ठीक है, और कॉपी पेस्ट करते करते हमें 10-20 मिनट लग जाने थे, क्योंकि व्यूज को अलग से कॉपी पेस्ट करना पड़ना था, कंपोनेंट्स को अलग से कॉपी पेस्ट करना पड़ना था, फिर उसके बाद वो जो हमने एडमिन एलटी किया था इंटीग्रेट, जी। उसको अलग से करना पड़ना था। सर आसान यही है जो आपने किया। आसान यही था। अब इसको मैं डायरेक्टली पहले पुश करूंगा ना उसके ऊपर, गिट के ऊपर, जी, सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अपना कोड करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, लेट्स सी।
अच्छा जी, लेट्स सी नाउ। ये बात हो जाता है कॉपी पेस्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों पूछते जाएं साथ साथ। कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाएं। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो पूछते जाएं, वरना 2 मिनट वेट कर लेते हैं। या कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। सर हमने जो कल जो है काम किया था, हम्म, उसमें आपने एक राइट्स बनाए यूजर्स के लिए और एडमिन के लिए अलग अलग, कल वाले जी काम। जी, अगर सिस्टम में जो है 5 हाँ यूजर हैं, 5 यूजर हैं हाँ, सिस्टम में, पांचों को हम मुख्तलिफ राइट दे सकते हैं ना इसमें दायरा में। बस इजीली दे सकते। देखिए लारावेल में आप हर वो काम कोड करके कर सकते हैं जो काम आप पीएचपी में करना चाहते हैं, हर वो काम कर सकते हैं। जस्ट आपको भी अभी ना सिंटैक्स की ज्यादा समझ नहीं है ना, थोड़ी देर में इंशाल्लाह थोड़े ताला थोड़े आपको मुझे समझ ये हो बताए, जाएगी। मैं मिसाल के तौर पर एक हाँ राइट्स असद को देना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है। उसमें ये चाह रहा हूँ कि ये जैसे लॉग इन है तो ये हम्म, काम करे, जैसे ही लॉग आउट हो तो ये राइट्स वापस खत्म हो जाए, यानी मतलब कि वन वो टाइम। राइट्स आप टेम्परेरी देना चाह रहे हैं। वो टेम्पररी उसको तब तक है जब तक वो लॉग इन है। ठीक है। मुझे जो है कई मतलब एक बार किसी कंपनी से एक राइट्स मिले, उन्होंने मुझे लॉग इन करके खुद दिया ठीक है। और वहां से उन्होंने जो है ना मतलब कोई जो है मुझे जो है राइट्स दे दिए। लेकिन वो मुझे बार बार कह रहे थे, क्योंकि जो है ना कंपनियों के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े, उनमें ये होता हाँ है कि आप उसमें एक टाइम की सेटिंग होती है, जैसे हमने भी पीएचपी वाले में बनाई थी कि हम 5 मिनट पे अगर जो है यूजर कोई भी काम नहीं करेगा हाँ तो जो है हाँ, यूजर जो है जो है ना वो लॉग आउट हो जाएगा ना। ठीक है। तो वो मुझे बार बार कह रहे थे कि आप कोशिश कीजिएगा कि कंटिन्यू काम कीजिएगा, इसको लॉग आउट नहीं होने दीजिएगा। अगर आप वन टाइम लॉग आउट हो गए तो आप फिर दोबारा ये एक्सेस नहीं कर सकेंगे जो आप इस वक्त काम कर रहे हैं। तो वही मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो है हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं। नहीं, आप जस्ट ये चाह रहे हैं कि जैसे ही आप लॉग आउट करें ना, कि जैसे ही आप लॉग आउट करें तो हाँ अब फिर उसके पास वो एक्सेस ना रहे, दोबारा बिल्कुल उसको एक्सेस देनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने जो आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाया था अपने पास, हम्म, उसमें एक चीज है जो हमें राइट्स दिए हुए हैं कि हम उसमें तब्दीली करें। अब वो तब्दीली हम्म, में मुझसे पूछता है कि मैं आपकी तब्दीली 1 हफ्ते के लिए करूं या फॉर एवर के लिए करूं। अगर हाँ हम तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं ना, हम ऐसा कर सकते हैं। तब्दीली के लिहाज से चीज अलग है और राइट्स के लिहाज से चीज अलग है, ठीक है। हम इसके अंदर जैसी कंडीशन लगाना चाहें वैसी लगा सकते हैं, सर ठीक है, देखिए जैसी कंडीशन लगाना चाहें। मैं एक हम ये लॉजिक लगाएंगे ना, जी हम ये लॉजिक लगाएंगे ना कि जब फॉर एग्जांपल हम ये लॉजिक लगाएंगे ना कि जब लॉग आउट हो तो हाँ उसके वो राइट्स डेटाबेस से डिलीट हो जाएं। हाँ, और वो ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए जो पहले थे। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए जितने भी राइट्स है ना, उन राइट्स की एक्सेसेस डेटाबेस में सेव होनी है, हाँ ठीक है ना। हाँ और उनके राइट्स की एक्सेस डेटाबेस में सेव होनी है। अगर डेटाबेस से डिलीट करवा देंगे तो वो राइट्स भी खत्म हो जाएंगे, ऐसे है सही ना। तो हम एक्सेस दे देंगे और उसको ये भी लॉजिक बैक एंड पे लगा सकते हैं कि अगर तो कोई हम ऑप्शन ऐसे रख सकते हैं कि भाई लॉग आउट पे इसको कैंसिल कर दो, तो हाँ एवरी टाइम कोई भी यूजर लॉग आउट हो तो वो ऑप्शन चले, हाँ ठीक है। उस ऑप्शन पे हम ये रखेंगे कि भाई अगर लॉग आउट करें तो वो लॉग आउट हो जाए, सही लॉग आउट करें तो वो सारी डेटाबेस से डिलीट हो जाए। वो हम करेंगे इंशाल्लाह जब हम राइट्स बनाएंगे ना इसमें, तब जी आपको सर जरा आइडिया हो जाएगा। सही। आप ना जस्ट इसकी प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। मतलब ये हफ्ता तो तबीयत में मजा नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से जो है अपने आप को मैनेज कर सका हूँ। अल्लाह एक खैर तो रखे। एक तो काम का बर्डन जो है वो तो कम ही नहीं होता। ऐसे मैं ही है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा रिलैक्स रहूं, लेकिन जो है ना टाइम ही नहीं मिलता कि जो है आदमी। नहीं तो आप अपने साथ और भी कोई टीम मेंबर या अपने किसी बच्चे को ऐड कर लेना। सर 19 2 बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं, और जो है मतलब 19 लड़के हैं मुलाजिम वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे जिम्मे के काम है हाँ वो जी, तो वो तो जाहिर सी वो बात। तो मुझे ही नहीं आप करना है। अपने बैकअप पे रखें ऐसा कि जो
आप गैर मौजूद भी हो ना तो आपका काम ना रुके। मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो 100% जो है ना हम्म काम नहीं करता है। हम्म, हाँ, लेकिन उसका ही मैं थोड़ा जो है अपना काम इसीलिए करता हूँ ताकि उसका बर्डन जो है, क्योंकि अगर मतलब वो मैं अपना काम नहीं करूंगा तो उसे 2 बंदों का काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हमने जो है एसएमटीपी को जो है लाइव किया था। जी जी, मैंने जो है आपको एक बार आपके मोबाइल से शायद या सिस्टम से जो है आपके ईमेल पे जो है वो एक मैसेज भिजवाया था। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेरे पास ऑफलाइन में तो इस वक्त काम कर रहा है, लेकिन जो हमने लाइव किया था वो हफ्ते 10 दिन के बाद जो है उसने काम करना छोड़ दिया है, वो एरर दे रहा है। अगर आपने लाइव चलाना है ना गफार जी भाई, जी। आप ना कोशिश करिए कि आप सिंपल मेल वाला फंक्शन इस्तेमाल करें। सर मैं सिंपल मेल वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो उसमें जो है वो जीमेल पे तो भेज रहा है, याहू पे नहीं भेज रहा। HMTP सेटिंग कौन सी लगाई है आपने? सर एसएमटीपी तो जब अपन हमारा अपना क्लास होगा तो उसमें वो आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है, दिखाऊंगा। श्योर। वो इस वक्त बंद है मेरे पास। आप ना आपकी ना इन चीजों से लारावेल में जान छूट जाएगी। बाकी सारे दोस्त भी सुने, आप लारावेल में लूप्स के अंदर ईमेल सेंड करवा सकते हैं। सर हम कोशिश करेंगे ना इसमें, जिस वक्त आप पासवर्ड रिसेट का काम करेंगे ना, जी जी, तो इंशाल्लाह। हम उस पर यही कमांड लगाएंगे ना, तो आप जैसे ही पासवर्ड रीसेट को बटन को क्लिक करें तो वो आपको जी कहे जी, कि आप अपनी ईमेल से जो है ना उसको रीसेट कर लें। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो अपनी ईमेल पे जैसे जाएगा तो वहां उसको जो है ना एक इनका टैग की मदद से या किसी तरीके से वहां से जो है ना वो उसका एक लॉगिन पे एक पेज पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। वहां पर अपना जो है नया पासवर्ड डाल देगा तो काम उसका जो है रिएक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, हो जाए, बस 20 सेकंड रह गए हैं। हम्म, जी। अच्छा सर, मेरा हाँ हाँ, क्वेश्चन, जी जैसे जी, हमने ये ऑप्स बनाए हैं पासवर्ड रीसेट पे, जो लोकल में मैं चला रहा था पासवर्ड रीसेट पे क्लिक कर रहा था तो एरर आया था, तो उसकी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, मेल जाहिर सी बात है, कॉन्फ़िगर वो करनी हम पड़ती यही बात कर रहे थे ना। पासवर्ड रीसेट एक्चुअली ईमेल से कनेक्टेड है ना, है। ओके। तो वो हमें उसकी ले, सेटिंग थ्रू ईमेल करनी पड़ेगी ना। अब ईमेल लेकिन की सर ना, सेटिंग होती है। लेकिन ना अभी मैंने नए सिस्टम पे किया है लारावल अपडेट करके एग्जाम वगैरह ना, उस पे किया है, तो उसने ना एक एरर नहीं कोई थ्रो किया हम्म, और सक्सेस का मैसेज दे दिया कि ईमेल सेंड हो गई है। देखिए जो तो लेटेस्ट लारावेल है ना, वो जी इन मामलात में हल्की सी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि हम हाई लेटेस्ट लारावेल भी हम करेंगे ही। वालेकुम सलाम। एक तो मेरा ये सजेशन है कि हमें कस्टमली एसएमटीपी सेटिंग्स करना भी है, जी जी। ठीक है ना, क्योंकि बिल्ट इन चीजें तो हमें काफी सारी मिल जाएंगी, लेकिन बिल्ट बिल्ट इन चीजें काफी, लेकिन हमें कस्टम कोड के साथ खेलना आना चाहिए, जो कि इस वक्त अभी पैकेजेस, मैं वैसे पैकेजेस के बहुत खिलाफ रहता हूँ। आप देखेंगे कि हम पूरी लारावेल में ना पैकेज इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो बड़ी ही जरूरत पड़ गई तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये लास्ट ही पैकेज जो था जो मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया, लेकिन ये जरूरी था। अच्छा जी, अब इसको भी कुछ इस तरह ही करते हैं। डीबी सिस्टम इसका होगा, डीबी सिस्टम के नाम से मैंने डाटाबेस बनाई हुई थी। अब पता नहीं वो डीबी सिस्टम्स है या सिस्टम है, ले सर डीबी सिस्टम है जी। और उसके बाद PHP आर्टिसन सर्व, हो सकता है ये फिर से मुझे वही वाला बल्कि नहीं चल रहा है, तो लेट्स सी। अच्छा, एक इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं। जैसे ही ये रन होता है उसके बाद हम आगे चलते हैं अ, अपने प्रोसेस। अब क्योंकि मैंने डाटाबेस नहीं डाली है तो मुझे यूजर नेम भी नया ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूजर डाटाबेस खाली होगी इस वक्त। अब मैंने PHP आर्टिसन माइग्रेट कर दिया, डाटाबेस मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने गौर किया हो तो। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से अगर डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो यू कैन सी ये मुझे डैशबोर्ड पे लेकर जा रहा है, लेकिन वो रिडायरेक्ट नहीं करवा रहा, फॉलो डायरेक्ट नहीं करवा रहा। एक दफा देख लेते हैं। ऑथ कंट्रोलर, दिस वन, लॉग इन। और ये मैं स्लैश डैशबोर्ड करवाया था, ये पता नहीं क्यों नहीं इसने करवाया।
एनीवेज मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ये काम हम अपना कॉपी करके लेटेस्ट ले आया हूँ, तो मुझे इसको भी जाहिर सी बात है पुश करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको पुश कर लेता हूँ, देन वी विल गो फॉरवर्ड। गिट ऐड ले जी। अब क्योंकि वो नई फाइलें हमने डाली थी ना कल कॉपी पेस्ट करके, अब वो सारी की सारी लोड हो रही हैं। आप लोगों में से कोई पर्सन आप गिटहब पे हमारी पोस्टी जरा एक दफा खोल ले प्लीज। गिट कमिट इंटीग्रेटिंग न्यू एडमिन टेम्पलेट फॉरवर्ड, हमारी रिपोजिटरी काइंडली खोल लीजिएगा। ले जी, ये गिट कमिट हो गया। गिट गिट पुश, ये देखिए गिट पुश हो गया। अब अगर मैं यही रिपोजिटरी अपने पास कहीं खोल लेता हूँ, अभी हो रहा है पुश, जाहिर सी बात उसने अपलोड करना है। ओके, अच्छा ये मेरा अब ये मेरा पुश हो गया है। अब अगर मैं जाके अपनी चैट में से वही गिट की रिपोजिटरी निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये देखिएगा ये इंटीग्रेटिंग। अब मैं जब इस पे भी क्लिक करूंगा, इंशाल्लाह कल सेशन है हमारा, आप लोग हम वहां पर जरा कंप्लीट ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन आप जरा गौर करिए, मैं जब इस पे भी क्लिक करूंगा तो वो मुझे सारी की सारी एंट्रीज बता देगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं। हेलो, अच्छा स्टूडेंट्स मुझे जरा 2 सेकंड 2 मिनट दीजिएगा जरा, मेरे ना घर से कॉल्स आ रही हैं, मैं छोटा सा इशू रिजॉल्व करवा दूँ, काइंडली जरा 2 सेकंड वेट कीजिएगा।
आसिफ भाई, आपने हमारा ग्रुप देखा है? मैंने आज एक फाइल भेजी थी। गफार भी देखा है मैंने, लेकिन ना अभी वो सही तरह से नहीं वैसा, इसलिए क्योंकि मैं काम कर रहा था, टेम्पलेट इंपोर्ट किया है मैंने। अच्छा। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना कुछ काम था, मैं वो करने लगा था। इंशाल्लाह रात को बैठूंगा, देखूंगा उसको मैं। उसमें जो मैंने ऊपर भेजा है, जिसमें मैंने लिखा है कि कंप्लीट इंसर्ट एडिट अपडेट जो है डिलीट यूजिंग एजेक्स के थ्रू, जी जी। वो आपको बहुत पसंद आएगा। या और जो एजेक्स, दोस्त अच्छा भी है अच्छा, वो एजेक्स के थ्रू करना है। एजेक्स के थ्रू है। उसमें जो है ना, कोई भी आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो पेज जो है वो रीडायरेक्ट नहीं होगा। ओके ओके ठीक। ओके ओके ओके। ठीक, उसी पेज पे जो है ना, उसी वक्त जो है वो डेटा जो है रिफ्रेश हो जाएगी। हम्म। आपको बहुत पसंद आएगा। उसमें अच्छा डेटा। एक चीज, ठीक है गफार में, एक चीज और मैंने ना करनी है, क्योंकि उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना है अपने, जी कि जैसे कोई हमने एंट्री की है, कैशियर ने सपोज कर एंट्री की है, जी जैसे हम ये इसमें भी करेंगे, ऑर्डर बुक किया, उसके बाद ना एक नेक्स्ट स्टेप पे चली जाती है कैशियर से अगले, जी। जिसने टैग प्रिंट करने होते हैं। तो वो कंफर्म करे, कंफर्म करके आगे चली जाए, कंफर्म जब करे तो हमारा रेवेन्यू हिट हो जाए हाँ और वो अगला स्टेप कर ले, फिर उसके बाद फिर अगला कंफर्म करे, उससे अगले स्टेप पे चले। इसमें भी 5-6 स्टेप बनाने हैं, हाँ ये कैसे चाहिए होगा? हाँ हाँ, उसमें हो जाएगा। उसमें ये है कि जो जो कंफर्म करता जाएगा ना, तो फिर पिछले से राइट्स खत्म हो जाएंगे, वो कोई उसमें जो है चेंजेस नहीं कर सकेगा। एक मैंने काम किया अपने तौर पर, मतलब हम 5 बंदे हैं, हर एक को अपना अपना काम है। हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ। मैंने अपना काम किया, जब तक वो आपने उसको उसमें कोई भी अप्रूव नहीं किया, कोई भी टैग नहीं लगाया, तब तक मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे ही आपने उसको सुपरवाइज किया, तो अब मेरे पास से तमाम अख्तियार खत्म हो गए। अब वो उसमें आप ही चेंजिंग कर सकते हैं, भले मेरे ही काम में चेंजिंग करनी है, वो आप ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आप से ऊपर कोई है, जब वो उसको सुपरवाइज करेगा, तो अब वो मेरे तो अख्तियार खत्म हो गए थे, वो आपके भी खत्म हो जाएंगे। फिर सही वो सही, उसके फिर वो उसके पास चले जाएंगे अख्तियार। एग्जैक्टली यही चीज चाह रहा हूँ। वो वो उसमें जो है, टेबल में जो है हमें एक फील्ड बनानी पड़ेगी। उसमें ये होगा कि मैंने जैसे ही कोई एंट्री की, तो उस फील्ड में एक डिफॉल्ट चीज आ जाएगी, एक फॉर एग्जाम्पल। अब जब तक जो है उस एंट्री में जो है ए है, ए या ओपन कर लें, ओपन है, जब तक ओपन है उसमें कोई भी काम मैं कर सकता हूँ। जैसे ही आप उसमें कोई भी अपना कमेंट्स डालेंगे या अपने पास से अप्रूव करेंगे, तो वो जो फील्ड होगी ए वाली, वो अपडेट हो जाएगी बी में, फॉर एग्जाम्पल। अब ओके वो ओके ओके। जब तक वो बी में होगी, तो जो है अब आप उसमें जो है कोई भी अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकेंगे, कोई भी उसमें चेंजिंग कर सकेंगे। लेकिन आपने जैसे ही उसको अपने पास से आपने उसको अप्रूव किया, तो वो सी पे चली गई। उसमें जो है अपडेट होके सी आ जाएगा। अब सी आ जाएगा, तो फिर आपका जो सुपरवाइजर है, अब वो ही सिर्फ उसमें चेंजिंग कर सकता है। अब पिछलों का अख्तियार खत्म हो जाएगा। वो टेबल एक ही होगी, एक ही टेबल में एक फील्ड होगी, सिर्फ वो अपडेट होती जाएगी। ओके 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 ओके। दरअसल देखें, जैसे एक कारीगर होता है, आप उससे जगह बनवाते हैं। अब उसे पता होता है कि मैंने, जो भी मुझे कोई कहेगा कि यहाँ बाथरूम बनाना है। लेकिन ये जी करें करें। जी सर, आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आप अपना टॉपिक खत्म करें, फिर मैं करता हूँ। आप करें, क्या समझा रहे थे? ठीक समझा रहे थे। हाँ, कि जो है एक कारीगर है, उसको जो है ना हम बताएंगे कि यहाँ बाथरूम बनाना है, यहाँ किचन बनाना है, तो जैसे हम उसको कहेंगे वो वैसे तो कर लेगा। लेकिन वो अगर हम उसको फ्री हैंड छोड़ देंगे ना, तो फिर वो अपने अख्तियारात सही इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसको सही मालूमात भी नहीं होगी। इसी तरह देखें, कोई भी घर बनाता लेकिन है, तो लेकिन आदमी जो, गफार भाई, आप कह रहे हैं कि ए से बी पे चला जाएगा, बी से सी पे चला जाएगा, लेकिन जो ए वाले ने किया है वो कैसे पता लगेगा कि ए वाले ने किया है? क्योंकि बी वाले ने तो उसको चेंज कर दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, उसका भी तो रिकॉर्ड रखा है ना हमने। बिल्कुल चाह रहे हैं कि जो ए वाला रिकॉर्ड हो वो ए बरकरार रहे। वा, बी वाला जो भी हाँ, उसमें चेंजिंग करे, तो वो ए का जो है रिकॉर्ड वो बरकरार रहे। वो बरकरार है। वो भी बरकरार रहेगा। वो भी बरकरार रहेगा। उसके लिए जो है ना एक टेबल रहेगी अलग से। उसमें वो ट्रांजेक्शन आईडी जो भी होगी ना, वो उसमें जो है चली जाएगी। सही सही। उसमें जो है वो जैसे ही चलिए। कोई भी अपनी तब्दीली करेगा,
वो पूरी लाइन की लाइन जो है वो उस दूसरी टेबल में जो है वो चली जाएगी, वहां पड़ी रहेगी, साल भर पड़ी रहेगी, जब तक जो है उसमें वो 5 बार तब्दील करेगा, वो 5 बार वाली वहां पर जो है वो शो होती रहेगी। तो उसमें पहला रिकॉर्ड ये था, उसने दूसरी बार अपडेट किया तो पिछला ये था, दूसरा ये है। जितनी बार भी वो अपडेट करता रहेगा तो उसका पुराना रिकॉर्ड जो है वो वहां पड़ा रहेगा। सर आप कंटिन्यू करें। दूसरा भी मैंने कल एक लिंक भेजी है, शायद आज भेजी है। कल मैंने असद सर से पूछा था कि हमें पता कैसे चले कि जो है हम अपने डेटाबेस से लारावेल में कनेक्ट हो गए या नहीं हुए। पीएचपी में तो बड़ा इजी है ना। वो भी मैंने लिंक जो है वो अपने ग्रुप में रख दी है, उसको भी आप देखेंगे तो वहां भी आपको पता चल जाएगा। ठीक हो तो। चलें चलें जी, गुड हो गया जी। अच्छा जी, अब ये मैं रिपोजिटरी जब ओपन करता हूँ ना यहाँ पर, अब ये देखें कि मेरे सारे के सारा जो है ना, ये मुझे सारे का सारा जितना भी मैंने अब चेंजेस लेके आया हूँ वो सारे का सारा मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। गिट का ये फायदा है कि कि आप दोस्तों जितना मर्जी ग्रुपिंग में काम कर लें वो सारे का सारा हमें यहाँ पर शो होता रहेगा। एनीवेज, अच्छा हम जल्दी जल्दी से जरा छोटा सा स्केच बना लेते हैं, टाइम हमारा काफी हो गया। एक तो हमारे पास डैशबोर्ड है और हमारे पास, मैं क्विकली आता हूँ यहाँ पे एडमिन में सेक्शन में नीचे और रिसोर्सेज में आता हूँ। रिसोर्सेज में आके व्यूज में आता हूँ। व्यूज में आके ये कस्टमर्स हैं, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ जिसमें मैं कस्टमर्स में लेके आया, ठीक है। और यहाँ पर मैं कस्टमर्स के लिए एक ही फाइल बना देता हूँ। मैंने पहले भी एक कस्टमर्स की फाइल बनाई हुई है, अलबत्ता हम उसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि कोड का सीक्वेंस ना टूटे। और उसके बाद दोबारा से कस्टमर की एक ही फाइल में हम क्रिएट भी करेंगे, फेच भी करवाएंगे, एडिट भी करवाएंगे, डिलीट भी करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फाइल, कौन सी आ जाती है, और क्या क्या था, हमने एक ऑर्डर्स का फोल्डर आ गया था। उस ऑर्डर्स के फोल्डर के अंदर ऑर्डर्स के फोल्डर के अंदर अच्छा जी, ऑर्डर्स की फाइल को .blade.php, ठीक है। अच्छा जी, और उसके अलावा और कौन कौन से फाइल फोल्डर्स थे गफार भी बताइएगा प्लीज मुझे। एक कस्टमर का था। कीप इन माइंड आपके पास डिपार्टमेंट से सर। आपके पास प्रोजेक्ट का मैप रेडी है ना, आप क्विकली आपका प्रोजेक्ट का मैप रेडी है, आप क्विकली उसके व्यूज बनाना शुरू कर दो सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद डिपार्टमेंट से मैं उसके लिए भी अलग से फोल्डर्स बना लेता हूँ। डिपार्टमेंट्स के अंदर एक हम डिपार्टमेंट का व्यू बना लेते हैं जिसके अंदर ही सारा कुछ होगा, .blade.php। और उसके बाद हमारे पास एक स्टाफ का फोल्डर था, स्टाफ का ऐसे ही, जिसके अंदर हम सेम यही करेंगे, staff.blade.php। तो अच्छा, हम जितने इसके व्यूज बढ़ाना चाहें क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम और काम ज्यादा है, जिस वजह से मैं व्यूज की तादाद लिमिटेड रखूंगा कि हम एक ही पेज पे सब कुछ कर लें, ठीक है। इसमें डिलीवरी का था। वो तो हम ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ही कर देंगे ना, चलो ठीक है। वो तो हम ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ही इंशाल्लाह ताला पूरा कर देंगे। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में हम ऐसा कर देते हैं ना, न्यू ऑर्डर्स का एक पेज होगा, एक ऑर्डर्स का पेज होगा कि जहाँ पर सारे के सारे ऑर्डर्स आ जाएं। फिर उसके बाद एक होगा पेज कैंसल डॉट, बल्कि उसी ऑर्डर के अंदर ही हम फेच करवा लेंगे बाकी के, ठीक है। मजीद आई डोंट थिंक सो कि कोई सर यहाँ ट्रैकिंग थी ना सर, डिलीवरी ट्रैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ऑर्डर हाँ, ट्रैकिंग की। वो हमारा मेन पेज है, वो हम अपने वेलकम के ऊपर कर लेंगे, ठीक है। वो हम अपने वेलकम के ऊपर कर लेंगे, वो उसको ऐसे ही रहने दें आप। इसके अलावा कौन सा पेज होगा जो हमें चाहिए, डैशबोर्ड।
डैशबोर्ड है। अच्छा, अब ना एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये लास्ट टाइम हमने ये रूट बनाए हैं ग्रुपिंग में, यहाँ पर अगर आप प्रीफिक्स लगा दें ना, यहाँ पर ये, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडमिन। अब आप ये देखिएगा कि ये जो यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल रन हो रहा है। और अब आप ये देखिएगा कि जो यहाँ पर आपका ये एडमिन शो हो रहा है, ये डैशबोर्ड शो हो रहा था ना, ये शो नहीं होगा। वो कहेगा कि भाई मुझे एडमिन शो करवाएं। अब ये देखिए, अब हम इस रूट के ग्रुप के अंदर जितने भी यूज करेंगे रूट्स, वो सारे के सारे स्लैश एडमिन के बाद आएंगे, पहले नहीं आएंगे। ठीक है, समझ आया? अच्छा, ये लोडर भी लगा हुआ है। लोडर भी ना स्पीड को काफी स्लो करता है अनटिल अनलेस हम रिएक्ट जैसा सॉलिड सा फ्रेमवर्क ना यूज कर रहे हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से लोडर भी खत्म कर देता हूँ। मतलब एक दफा लोडर की, ये देखें जी, ये मेरा लोडर है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ले जी। अच्छा, अब ये जहाँ पर असद मुख्तार लिखा हुआ है, ये जहाँ मैंने ऑथ कॉल करवाया था, ठीक है, ऑथ कॉल करवाया था, यहाँ पर मैं सेट, ठीक है, दिस वन एडमिन स्लैश, सॉरी ये कर दिया, ये कर देता हूँ। अब ये देखिएगा कि मेरी फाइल भी चलने लगी है। ठीक है, ये फर्क होता है और ये फायदा होता है कि आप, ये फायदा होता है कि दोस्तों आप जो है ना अपनी एसेट एसेट वाला लिंक यूज करते हैं। एसेट वाला लिंक यूज करने का, एसेट वाला लिंक यूज करने का फायदा ये होता है कि आप क्विकली जो है ना आपकी फाइल एक्सेस हो जाती है। अब एक्चुअली हमने पाथ तो ये भी ठीक दिया हुआ है, मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ। पाथ तो हमने ये भी ठीक दिया हुआ है, ठीक है, ये, लेकिन वो क्या है, पाथ तो ये भी ठीक दिया हुआ है, लेकिन वो क्या है कि क्योंकि एसेट के अंदर नहीं दिया हुआ, आप जरा गौर करिएगा। मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये डिस्ट आ गया। लेकिन अगर इसकी बजाय मैं ये लगा देता हूँ, अब ये जरा गौर करिएगा और देखें लोकल होस्ट कॉलन 8000, फिर आगे पाथ आ रहा है, वो इसको डायरेक्ट उसी जगह पर पहुंचा देता है जहां ये हमें चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर मैं ऑर्डर्स, ठीक है, न्यू ऑर्डर एंड कैंसल, सॉरी कंप्लीटेड ऑर्डर्स, ठीक है, और ऑर्डर हिस्ट्री ये लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर FA मनी लगा देता हूँ। लेट्स सी नाउ, ठीक है, यहाँ पर प्लस सर्कल लगा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये मेरा वर्किंग में आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट दिस वन, ये हमारा ये लिंक नहीं काम कर रहा है, पता नहीं क्यों, वो हम बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट, और हमें क्या क्या चाहिए इसमें, ये लिस्ट, ये फ्रंट एंड का कोई इशू होगा, ये लिस्ट एंड ये लॉग आउट। अब हमें यहाँ पर कस्टमर्स चाहिए, मैं कस्टमर्स का एक बना लेता हूँ, कस्टमर्स, ओके, और इसके अंदर कस्टमर का मुझे आइकन शो करवाना है, तो मैं यूजर्स का आइकन लगा देता हूँ। कैन सी नाउ, तो ये मेरे यूजर्स के आइकन है। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट, और यहाँ पर दोस्तों लिस्ट, ठीक है जी। और इसके अलावा और क्या था, डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट्स के बाद स्टाफ है, ठीक है जी, स्टाफ, ओके, स्टाफ, और यहाँ पर ये देखिए ये है जी स्टाफ,
डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, कस्टमर, डिपार्टमेंट, स्टाफ, लॉगआउट। इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं थी हमारे पास? हाँ, क्लियर है? मेरे ख्याल में यही थी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो मौजूद नहीं है। अब ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर किसी और नेम से लॉगिन कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ जी आसिफ अहमद के नाम से, ठीक है, asif@gmail.com, f18 या ये लगा देता हूँ पासवर्ड, ये लगा देता हूँ पासवर्ड। अब आप ये देखिएगा, मैं यहाँ पर admin/डैशबोर्ड पे आता हूँ तो यू कैन सी अब यहाँ पर आसिफ अहमद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर करंट यूजर के नेम को फेच किया था। वो करंट यूजर कोई भी हो सकता है। यही हमने पीएचपी में किया होता तो हमें अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? यहाँ क्लियर है अब अभी तक। जी सर, जी सर। एज पर रूटीन अब ये देखिए, मैं ये गिट के गिट पे जा रहा हूँ। आप लोग अपने आप को गिट की आदत डालें, आप यकीन करें आपका बहुत डाटा सेव होगा। और कमिट पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखता हूँ ऑल व्यूज क्रिएटेड प्लस व्यूज क्रिएट किए हैं हमने, और हमने मेन्यू ऑप्शंस क्रिएटेड किए हैं, और ये एंटर कर रहा हूँ और गिट पुश दिस वन, एवरीथिंग इज अप टू डेटेड ये बोल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इसको ऐसा बोलना चाहिए था। अच्छा सॉरी, मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं रॉन्ग लिंक के ऊपर आ रहा था। गिट ऐड गिट commit all views plus menu options created, okay, git push। ये आना तो नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें ना हमारे पास कुछ ऐसी एक्सटेंशंस भी होती हैं। ये एडमिन, यहाँ क्या हुआ है भाई हमारे साथ, देखें जरा प्लीज। ये हमारा फोल्डर जो हमने अभी बनाए हैं, अच्छा, अब मैं समझा हूँ। ये फोल्डर्स बेसिकली जो हमने बनाए हैं ना, हमारे पुराने प्रोजेक्ट में बने हैं। वो जो मैंने बैकअप वाला खोला हुआ था ना गफार भाई, उसमें बने हैं। ठीक है, हमने रूट कोई नहीं बनाया था तो इसमें कोई मसला नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से एक और एक्सप्लोरर विंडो खोल देता हूँ, और विंडो खोलने के बाद बैकअप वेबसाइट में जाता हूँ, लॉन्ड्री ऑनलाइन में जाता हूँ, रिसोर्सेज में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ, एंड ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रिसोर्सेज में जाके यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से यहाँ पर वापस आ जाता हूँ और लेआउट्स में जाके हेडर की फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और इसी तरह यहाँ पर आके एच में आके इस फाइल के ऊपर मैं रिप्लेस कर देता हूँ। नाउ इट शुड वर्क। दोबारा से दिस वन गिट ऐड, सर ये काम आप सीएमडी में कर रहे हैं ना? नहीं, ये गिट बैश मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, गिट पुश, ये सारे का सारा काम हमारा। हाँ, सीएमडी पर भी ये काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन गिट बैश ज़्यादा अच्छा है क्योंकि स्पेसिफिकली बना है इस वजह से, इसके लिए ना। गिट ऐड आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। इवन आप इस टर्मिनल के अंदर कर सकते हैं, ये जो ये वाला है, ठीक है ये। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, सो ठीक है, इंशाल्लाह